गांव की महिलाओं पर गंदी नजर डालने वाले हर पापी का अंत दास ने भगवान का रूप धारण करके कर दिया था। लेकिन अब दास की आखिरी लड़ाई गांव के सबसे ताकतवर और पापी जमींदार से थी, जिसने न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और अपने सारे साथियों की मौत के बाद भी केशव बिल्कुल नहीं डर रहा था और उल्टा वो रंगाचार्य जी को खुलेआम चुनौती देने लगता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि केशव ने गांव की पुलिस को पैसों से खरीद कर अपने पक्ष में कर लिया था। इसलिए केशव को लगता था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अब रंगाचार्य जी चाहते थे कि उस पापी केशव का अंत छिपकर नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने हो, ताकि आगे से कोई भी इंसान अधर्म करने के बारे में सोचे तो उसकी पहले रूह कांप उठे। इसलिए रंगाचार्य जी पूरे गांव के सामने भगवान कल्कि के अवतार की कथा सुनाते हैं और उसी समय दास सफेद घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि के रूप में वहां पहुंचता है और केशव का अंत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर अजय केशव को बचा लेता है, जिस वजह से दास को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अजय उसका पीछा करते हुए उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही दास बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहां दास की साथीदार वैजयंती पहुंच जाती है और अजय पर हमला कर देती है और वो अजय को खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहां रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर विराट आके वैजयंती को ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन दास तभी अजय पे हमला कर देता है और उसका गला पकड़ के उसे खत्म कर देता है। लेकिन इस आखिरी लड़ाई के बाद दास भी विराट की गोद में अपना दम तोड़ देता है और दास की मौत के साथ ही रंगाचार्य जी की वैदेही के लिए न्याय दिलाने की आखिरी उम्मीद भी अधूरी रह जाती है, जिससे निराश होकर वो अपनी नाटक मंडली के साथ गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। और उधर केशव अपनी जीत पर घमंड कर रहा था। उसे लगता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक सफेद घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए भगवान कल्कि के रूप में एक रहस्यमयी योद्धा वहां पहुंचता है और वो पूरे गांव के सामने एक ही वार में केशव का सिर धड़ से अलग कर देता है। और ये दृश्य देखकर पूरा गांव भगवान कल्कि के सामने नतमस्तक हो जाता है और वहीं रंगाचार्य जी की आंखों से सुकून और खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वो घोड़े पर सवार कोई भगवान कल्कि नहीं थे, बल्कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर विराट ही था, जो वैदेही के साथ हुए अत्याचार और दास के बलिदान को वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि विराट जानता था कि अब कानून भी केशव के साथ है। तब विराट ने धर्म का साथ देते हुए दास का अधूरा काम पूरा कर दिया।